बीजेपी का जो संकल्प पत्र होता है, मैं चाहे वो 2014 का हो, 2019 का, 2024 के, उसमें एक विशेषता ये है कि जो बीजेपी कहती है वो कर दिखाती है। बीजेपी जो कहती है करती है और पब्लिक ये कह रही है। तो आप जो भी हमने संकल्प पत्र में पिछले बार लिखा था 2014-19 में, मैं आप उसका उदाहरण देता हूं। 2019 के संकल्प पत्र में हमने ये लिखा कि हम विमेन रिजर्वेशन बिल लाएंगे, हम ले आए 2024 के चुनाव के पहले, नंबर 1। नंबर 2, बाकी सारे प्रोमिसेस जो हैं, जो कैंपेन के दौरान मैनिफेस्टो के अंदर थे और जो बाकी हमारे नेताओं ने स्टेटमेंट्स किए, माननीय प्रधानमंत्री जी, करीब करीब सारे मोर और लेस फुलफिल हो गए। अभी जो आज संकल्प पत्र घोषित हुआ है उसमें एक और बड़ी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में बात करनी जरूरी पड़ती है। हम आज 2024 के चुनाव के पहले 10 साल में जो विकास का काम हुआ वो आंकड़े लेके आगे आ रहे हैं। तो इस संकल्प पत्र में ये स्पष्ट तरीके से दिखाया गया कि पिछले 10 साल में हमने क्या किया और आने वाले समय में हम और कितना करना चाहते हैं। जैसे हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, देखिए 2014 के पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना थी और एक JNURM स्कीम थी, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसमें उन्होंने 13 लाख आवास बनाने की बात की थी और 7 लाख बना पाए 10 साल में। हमने पिछले 10 साल में 4 करोड़ बनाए हैं, 4 करोड़ सैंक्शन किए हैं, लाभार्थियों को दिए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 3 करोड़ और आवास सैंक्शन करेंगे। तो कहां 10 करोड़ और 7 लाख और आगे वाले समय में उतने जितनी डिमांड है उसकी सैचुरेशन हो जाएगी। बाकी भी जो योजना है उन्होंने कहा कि हम इनको आगे बढ़ाएंगे, आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, बाकी जो हमारी स्कीम्स हैं जैसे उज्ज्वला। आज देखिए कांग्रेस के हमारे भाई बहन लोग कहते हैं अरे हमारे जमाने में गैस का ये था, अरे तुम्हारे जमाने में गैस थी नहीं। 2014 में जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा तो टोटल देश भर में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। आज वो 14 करोड़ बन के 32 करोड़ तक चले गए, जिसमें से 10 करोड़ 28 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन है, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को मुफ्त कुकटॉप मिलता है और सिलेंडर जो शुरू में दिए गए महामारी के दौरान 3 फ्री दिए गए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम इसके अलावा जो पाइप्ड गैस जो होती है वो नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, वो सिलेंडर के गैस से 30% सस्ती है। 2014 में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन थी, आज वो 22,000 पे है, उसको हम 33,000 ले जाके सस्ती से सस्ती प्राकृतिक गैस हर एक रसोई तक पहुंचाएंगे। तो ये डिफरेंस है। और 2029 तक मैं समझता हूं जो 2047 में विकसित भारत बनाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो हम उसमें बड़ी नींव डाल रहे हैं। सर, अगर हम इस संकल्प पत्र में बात करें, जो रिएक्शन आए हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो युवा है वो नौकरियों की तरफ देख रहा है और जो गरीब है वो महंगाई से परेशान है, उसके लिए उनको भैया खड़गे जी को जरा आप थोड़ी सी पढ़ लिख के आइए। गरीब परिवारों को महामारी के दौरान जो दिन का 3 समय का ड्राई राशन शुरू किया था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो अगले 5 साल तक चलेगा। और बाकी जो उज्ज्वला योजना है, चीप सिलेंडर है, बाकी जो भी गरीब तक हम भिजवा रहे हैं। और दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अगर आप 3 करोड़ आवास और बनाएंगे, उसमें सीमेंट लगेगा, उसमें स्टील लगेगा, उसमें क्या होगा, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। और देखिए आप एक चीज समझिए, अगर अर्थव्यवस्था जो है वो इस समय 7%, 8% पे ग्रो कर रही है। पिछला क्वार्टर जो था 8.6% ग्रोथ थी और 5वें स्थान से 3रे स्थान तक, वो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, तो रोजगार तो मिल ही रहा है। तो मुझे लगता है उन्होंने और भी कुछ 1-2 ऐसी बातें की है कि वो हमारे फ्री बीज और आपके फ्री बीज में क्या फर्क है। बहुत फर्क है। हम ये नहीं कह रहे कि जैसे केजरीवाल जी के 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे आपको। हम कह रहे हैं कि आप अपना हमसे सब्सिडी लीजिए, अपने आवास की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाइए, जो आप उससे बिजली प्रोड्यूस करेंगे 300 यूनिट आप रख लीजिए, अपने घर का पूरा मुफ्त हो जाएगा। 18,000 रुपए का साल का अगर जो खर्चा आना चाहिए वो आपका मुफ्त हो जाएगा। और जो अधिक बिजली आप प्रोड्यूस करेंगे उससे गाड़ी का EV गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं या ग्रिड में दीजिए और उसमें आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा।